7 साल यही बात के हमनी के वादा चलत रहे कि जीवन भर कबो साथ ना छोड़ल जाई। चाहे केतनो परिस्थिति खराब हो जाए, चाहे हमनी के भीख मांग के काहे ना खाए के पड़े, ओकरा बावजूद भी हम तो रहे कोनो चीज के कमी ना कइले रहलू। कक्षा 2 में पढ़ते थे तब इन्हीं की कक्षा में पढ़ने वाली काजल से इनकी दोस्ती हुई थी। यानी उस समय ये दोनों लोग महज 7-8 साल के रहे होंगे और ये दोनों लोग एक दूसरे के साथ लंबे रिलेशन के बाद 15 मार्च 2018 को शादी करते हैं। तोरा खातिर का खोजे वाली तोरा के तो अच्छी से याद होई। शादी के बाद काजल की पढ़ाई के लिए राजेंद्र अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं, बाहर जाकर काम करने लगते हैं। सोचली कि अगर दोनों आदमी पढ़ल जाई तो कबो जीवन में आगे ना बढ़े जाए। का कह के पढ़ावत रहली। अभी तो सपनों पूरा ना भइल, बस ख्वाब देख ले रहनी थे कि हई है पूरा कइल जाए। लाइफ में यही लखन जिंदगी जियो ने पूरा जिंदगी लग्जरियस होई। बीच में काहे साथ छोड़ के चल गई। शादी के 7 सालों के बीच में इनको एक बेटी भी होती है। ये दोनों अपनी बेटी को पाकर बहुत ही ज्यादा खुश थे। दोनों एक दूसरे से वादा भी करते हैं कि हम हर संघर्षों से लड़ लेंगे लेकिन एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। जे कभी बोलत रहे कि जब रोआ रोएली तो हमार करेजा फाटे लागेला। अजुए रोआ के चल गई, एको परसेंट मोह दया दाई। लेकिन 19 मार्च 2025 को जब दुकान पर काम करने के लिए जाते हैं तभी दोपहर में वो अपनी पत्नी को फोन करते हैं तो पत्नी का फोन स्विच ऑफ आता है। उनको लगा शायद ऐसे ही मोबाइल ऑफ हो गया हो। दोबारा वो फोन करते हैं तब भी मोबाइल ऑफ ही आता है। वो फौरन दुकान से रूम पर आते हैं जहां पर उनकी पत्नी अपनी बेटी के साथ थी। वो देखते हैं घर का दरवाजा खुला हुआ है, उनकी पत्नी और बेटी घर पे है ही नहीं। राजेंद्र को लगा शायद काजल आसपास कहीं गई हो। वो आसपास भी काजल को खोजने की कोशिश करते हैं लेकिन काजल का कुछ भी पता नहीं चलता। 6 साल के रिलेशन ऐसा खत्म करके चल गई जैसे कि हमरा को वो मिलना ही ना वाली से 75 हो तनी अच्छा लगा तो ना एको परसेंट हमरा बारे में ख्याल ना है। ये क्वाली तो बता दे, कम से कम इतना तो मन के तो सल्ली मिलिस नु कितने बारिश। राजेंद्र को थोड़ा डाउट होता है कहीं काजल हमको छोड़ के चली तो नहीं गई। जब वो अपने घर पर सारा सामान देखते हैं तो उनके रूम पे जो ज्वेलरी रखी हुई थी, पैसे रखे हुए थे, कीमती सामान रखे हुए थे, वो सब वैसे के वैसे पड़े थे। उस रूम से अगर कोई गायब था तो सिर्फ काजल और वो छोटी बच्ची। दौड़े भागे रात के 11 बजे पुलिस स्टेशन जाते हैं रिपोर्ट लिखवाने के लिए, लेकिन वहां भी इनकी पुलिस वालों ने एक ना सुनी। जब पुलिस वालों के पास आप पहली बार गए कि मेरी पत्नी लापता हो गई है, कि हाँ, नहीं मिल रही जिस है, दिन वो जो उनके मतलब साथ हुआ, आप अपनी बातें बताएं उनसे, तो उनका क्या रिएक्शन था? जो टाउन थाना सिवान है उसमें जाके रिपोर्ट दर्ज करवाया तो वो बोल रहे हैं कि जितने लोग शादी में उपलब्ध थे सबको बुला के लाओ। ये कहते हुए वापस कर दिया, जाओ पहले ये प्रूफ लेके आओ कि काजल तुम्हारी पत्नी थी। सोचिए उस आदमी के ऊपर क्या बीती होगी कि जिसकी पत्नी, उसकी बेटी घर से लापता है, उसको कुछ नहीं पता कि पत्नी बेटी इस समय कहाँ है, किस हाल में है, उनके साथ क्या हुआ, और उनकी उस कंडीशन में पुलिस भी अगर हेल्प ना करे तो उनके ऊपर क्या बीतेगी। और इनकी पत्नी को गायब हुए पूरे 1 साल हो गए हैं, लेकिन आज रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, बिलख रहे हैं अपनी पत्नी के लिए। आइए हमसे जानने की कोशिश करते हैं कि जिस पत्नी को वो बेइंतहा प्यार करते थे, उनकी पत्नी भी इनको बेइंतहा प्यार करती थी। इसके बाद भी उनकी पत्नी एक दिन घर से गायब हो जाती हैं। आखिर उस दिन इन दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ था? आप कहाँ के रहने वाले हैं भैया? बिहार गोपालगंज, गांव एक डांगा टोला नेरुई, पोस्ट भगवानपुर, थाना मीरगंज। अच्छा, आप अपने इंस्टाग्राम पर बहुत सारी रील ऐसे डालते हैं कि आपकी पत्नी, बहुत सारी क्या, आपके इंस्टाग्राम पे लगभग सारी वीडियो ही ऐसी होती हैं कि आपकी पत्नी आपसे दूर चली गई हैं। क्या हुआ था आपकी पत्नी के साथ, या आपके साथ दोनों के बीच कोई झगड़ा हुआ था, या क्या हुआ था जो आपको छोड़ के वो चली गई? और कब आपकी शादी हुई थी, कितने दिन का रिलेशन था, शादी लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी? आप सारी बातें अपनी बताइए। हाँ, शादी तो मतलब लव ही मैरिज था लेकिन घर वालों की मर्जी से ही था। और हम लोग बचपन से ही साथ हैं और बचपन से अभी तक 2025 तक साथ ही रहे हैं। कोई भी मारपीट झगड़ा कुछ भी नहीं। और एकदम से मतलब लापता हो गई जिसका कुछ भी पता नहीं चला। और रिपोर्ट दर्ज कराने गए होम टाउन में तो बोल रहे हैं कि जाके जितने लोग शादी में उपलब्ध थे सबको बुला के लाओ, उसके बाद रिपोर्ट लिखेंगे। तो उतना संभव नहीं था, तो इसीलिए हम भी कोर्ट से मतलब केस कर दिए। तो वो भी तारीख पे तारीख चलता है लेकिन कुछ भी सुनवाई नहीं होता है, कुछ भी।
ऐसा लगता है कि इस केस को दबाया जा कुछ रहा भी है। नहीं। हाँ, कुछ भी नहीं। ऐसा लगता है कि मतलब इस केस को पूरा तरीके से दबा दिया जा रहा है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। और वो भी पता नहीं कैसी है, कैसी नहीं हुँ, है, अब वो भगवान जाने। बस पुलिस वाले के पास जाओ तो ये बोलते हैं कि किसी के साथ चली गई होगी, चाहे जो भी है, तो एक बार कम से कम हमको बता देते, हुँ, इन्फॉर्म हुँ। कर देते कि हाँ ठीक है, किसी और के साथ भी चली गई है, तो अच्छे से इतना भी अगर पता रहता तो उतना जी। टेंशन नहीं होता अभी। कब से कब आप दोनों एक-दूसरे से पहली बार कब मिले थे? 2-3 क्लास में, साथ ही में पढ़ाई करते थे एक स्कूल में। आपके गाँव की ही थी क्या वो? हाँ, गाँव की ही थी। अच्छा, तो परिवार वाले खुश थे आपकी शादी से? उनके भी हाँ, परिवार वाले, मेरी आपके ही भी कास्ट परिवार है। वाले? हाँ, सब कोई खुश था। मेरी ही कास्ट है। अच्छा, तो कितने साल हुई आपकी शादी हुए? 2018 में शादी हुआ था, 2018 में। 8 साल हो गया। 2018 आपको बच्चा भी था कोई? क्योंकि आप जब फ़ोटो डालते हैं तो एक उसमें बच्चा दिखता है। हाँ, एक छोटी लड़की है जो मतलब उसी के पास है। तो अपनी बच्ची भी लेके गई हैं वो? हाँ, अच्छा, जब क्या कैसा संबंध था आप दोनों का? अच्छा था, झगड़ा-वगड़ा कुछ भी नहीं होता था, एकदम बिल्कुल नॉर्मल था। 1 भी परसेंट कोई बात से कुछ भी नहीं, घर हुँ, वाले भी खुश थे, पढ़ाई-वढ़ाई चलता था, सब चीज़ नॉर्मल था। लेकिन ये बात जो हुआ एकदम से हो गया, एकदम से लापता हो गई जो आज तक पता नहीं चला। कहाँ गई, किसके साथ है, कुछ भी पता नहीं चला आज तक। फ़ोन वग़ैरह नहीं ली थी वो? फ़ोन उसके पास पर्सनल नहीं था, अभी 1-2 मंथ हुआ था फ़ोन दिए हुए, तो पर्सनल सिम भी नहीं था। भैया के नाम से सिम चलता था, वो उसके फ़ोन में था। तो कभी-कभी मोबाइल हम भी बदल के ले जाया करते थे, और हाल ही का मैं भी साइबर कैफ़े का दुकान किया था सिवान में, तो वहीं पे काम करता था, हुँ। तो वैसा कुछ था नहीं फ़ोन में। हम भी चेक-वुक सारा किए लेकिन कुछ मिला नहीं अभी तक। जैसे कोई फ़ोन रहा होगा उसकी लोकेशन वग़ैरह आप नहीं चेक करवाए? चेक करवाए तो एफआईआर जब तक दर्ज नहीं हुआ तब तक कैसे कुछ होगा? अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है। लोगों को कुछ लगता है कि ये नॉर्मल सा केस है। जब पुलिस वालों के पास आप पहली बार गए कि मेरी पत्नी लापता हो गई है, कि हाँ, नहीं मिल जिस रही दिन हैं, वो जो उनके मतलब साथ हुआ आप अपनी बातें बताएँ उनसे तो उनका क्या रिएक्शन था? हाँ, सब चीज़ बताया। जिस दिन वो मतलब घर से लापता हुई थी ना, उस दिन हम जाके उसी दिन 11 बजे रात को जो टाउन थाना सिवान है, उसमें जाके रिपोर्ट दर्ज हुँ, करवाया, तो वो बोल रहे हैं कि जितने लोग शादी में उपलब्ध थे, सबको बुला के लाओ। अभी हम लोग दोनों आदमी बालिग के हैं। पहले नाबालिग में शादी हुआ था, लेकिन वो भी उस टाइम मतलब थाने में लिखाया था, अगर ये दोनों बालिग होंगे तो साथ में रहना स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग ऐसे साथ में रह के पढ़ाई करते थे। अभी बालिग भी हुए और कोर्ट मैरेज भी हुआ था सिवान से। तो हुँ, सब चीज़ हुँ, होने के हुँ, बाद भी कुछ भी नहीं, उस टाइम मेरा माइंड थोड़ा डिस्टर्ब था, तो हम क्या करें, क्या नहीं करें, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जैसे लोग बोलते गए, वैसे हम करते गए, तो हुँ। एक वकील के पास गए, तो वो भी सिर्फ़ दिन पे दिन ही मिल रहा है, लेकिन कुछ हो भी नहीं रहा है। सब वैसे नॉर्मल, ऐसा लग रहा है कि यार हमारा मतलब कोई नहीं है इस दुनिया में, वैसा फ़ील हो रहा है। कोई भी देखने वाला कुछ नहीं है। हुँ। अच्छा, आपको क्या लगता है कभी जैसे कुछ उनके आपकी पत्नी काजल नाम था उनका, हुँ। है भी, होंगी कहीं, अगर आपकी वीडियो देखें तो भगवान करे वो आपके पास आ जाए या जो भी हो आपको पता चल जाए कि वो किस स्थिति में है। क्या उनसे उनके व्यवहार में आपको कोई ऐसा बदलाव लगा कि वो धीरे-धीरे बदल रही हैं? उनका किसी और के साथ कोई ऐसा संबंध जो आप जान चुके हों? नहीं, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। पूरा नॉर्मल ही था। जैसे शुरू से लेके जितना दिन तक चला उतना दिन तक बिल्कुल नॉर्मल था। ना बात में बदलाव, कुछ भी नहीं, हुँ, सेम। अगर कुछ बदलाव भी होता तो आदमी सोचता कि चलिए ये गलती हुआ है तो चली गई, कोई बात नहीं है। लेकिन कुछ बदलाव नहीं हुआ है तभी आदमी ढूँढ रहा है। अब भगवान जाने कि वो गलती की है कि नहीं की है, उसको मिलने के बाद ही ना पता चलेगा। अब ऐसे अपने मन से तो कुछ भी सवाल उठाया जा सक जैसे आपको क्या लगता है कि क्या रीज़न रहा होगा वो चली गई, या आपकी किसी से ऐसे दोस्त यार में कोई दुश्मनी या झगड़ा-उगड़ा हुआ हो जिससे वो किसी दुश्मनी निकालने के लिए आपकी पत्नी को टारगेट किए हों? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। ना ही मेरा कोई दोस्त है और ना ही मेरा कोई दुश्मन। हम अपने काम से काम रखते थे और किसी से उतना बात व्यवहार ज़्यादा रखते भी नहीं हुँ, थे। और वो भी थी कि घर से उतना हुँ। बाहर भी नहीं निकलती थी, बस ऐसे थोड़ा बहुत हम दोनों साथ में घूमने जाते थे, वही, और कुछ नहीं। और एकदम से लापता होना और किसी का कुछ आप पता नहीं चलना, ये एक केस जैसे ही है। लापता हुई होंगी,
उस समय आप कहाँ पे थे जब वो गायब हुई? तो कहाँ से गायब हुई हैं वो? वो सिवान से गायब हुई है, हम उस टाइम दुकान पे थे अपने। आप अगर दुकान जैसे आप दुकान से घर आए होंगे तो पता चला होगा कि वो गायब हो गई हैं। तो आप हाँ, वहाँ क्या बोलते हैं बस स्टैंड में रेलवे स्टेशन के पास गए कि वहाँ से सीसीटीवी फुटेज वगैरह देखने की कोशिश की है आप? हाँ, बहुत बार कोशिश की है और बहुत लोगों से बात भी करवाए थे कि थोड़ा एक बार चेक करवा दीजिए, लेकिन ये लोग बोलते हैं कि जब तक पुलिस नहीं आएगी हम कुछ भी अपने मन से चेक नहीं करेंगे। तो ये ज़ाहिर-सी बात है कि आप सच तक के फाउंडर यूट्यूबर जो हैं मनीष कश्यप से भी मिले थे, उनसे क्या आपको आश्वासन मिला था? वो लोग तो पहले एग्रीमेंट लिखवाए कि ये जितना भी हम बात बोल रहे हैं सबका ज़िम्मेवार मतलब हम ही हैं खुद। तो हम तो मान लिए इसमें गलत क्या है। तो ये सब लिखवा के और वो लोग अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए मतलब जैसे वो लोग बोलते थे कि ऐसा कहो, वैसा कहो, तब वो आएगी, वो मिलेगी, आप समझ सकते हैं कि और वो लोग मतलब ऐसे बात बुलवा रहे थे जो उसमें था ही नहीं। और मेरा प्रॉब्लम नहीं सुन रहे थे, वो लोग बोल रहे थे कि ये बात बोलोगे तब जाके मतलब कुछ सुनवाई होगा। और हम वैसे बोले भी लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। वो लोग बस टीआरपी के लिए ऐसा करते हैं। ये मनीष कश्यप खुद बुलवाए थे टीआरपी के लिए कि ऐसा-ऐसा बोलो जिससे थोड़ा नहीं, और वो हाइप नहीं बने? थे, वो किसी मतलब न्यूज़ बनाने के चक्कर में कहीं गए हुए थे। उनके जो स्टाफ हैं और भी हैं उनमें रिपोर्टर उन्हीं के अच्छा। ऑफ़िस में, जो कुछ वीडियो एडिट्स करते हैं और भी लोग हैं, तो वही लोग मतलब बोल रहे थे कि ऐसा-ऐसा बोलना हुँ, हुँ। पड़ेगा, तो हम हुँ। वैसे बोले थे। अभी तक पुलिस वालों ने कोई आपकी बात नहीं मानी, अभी तक लापता नहीं, होने की कोई एफआईआर वगैरह या वो नहीं लिखा गया है? नहीं अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। तो कितने बार तो हम डीएम ऑफ़िस गए, एसपी ऑफ़िस 1-2 बार चले गए, लेकिन कुछ भी नहीं। अभी हुँ, तक तो मेरे पास एप्लीकेशन पड़ा है। सारा एप्लीकेशन वैसे के वैसे ही पड़ा है। हम इतना हुँ। ज़्यादा एप्लीकेशन लिख के रखे थे कि कहीं भी हमको मतलब कुछ ना हो, सारा कागज़ ज़ेरॉक्स कॉपी करा के कि जाएँगे, देंगे, सुनवाई होगा, लेकिन कुछ भी नहीं। सब वैसे के हाथ पे हाथ रखे बैठे हुँ। हैं। बहुत बार मतलब जाके आए हैं, इतना बार कचहरी में गए हैं। आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा आपकी पत्नी के साथ? देखिए आपका दिल क्या कहता है कि वो आपको छोड़ के चली गई या उनके साथ कुछ ऐसी घटना हो गई कि वो ना बता सकती हैं या उनके साथ जो भी हुआ हो, आपको क्या आपका दिल क्या कहता है कि वो देखिए धोखा दे के गई हैं या फिर उनके साथ कोई हादसा हुआ है? धोखा दे के तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि बचपन से जितना हम समझ सके हैं शायद ही कोई समझे क्योंकि बचपन से साथ रह रहे हैं अगर वो धोखा देना होता तो पहले ही दे चुकी होती अभी क्यों दी मान लीजिए एक समय होता है 7-8 साल शादी हुए हो गया 7-8 साल शादी हुए कम नहीं हुआ और एक और बात है कि शादीशुदा औरत को कौन रखेगा इस दुनिया में कोई रखेगा तो अगर ऐसा बात होता उसको परेशानी होता तो एक बार ज़रूर हमको बता देती कि हम यहाँ हैं। अगर ज़रूर वो कहीं फँसी है, फ़ोन-वोन नहीं मिल रहा है इसलिए हमसे कॉन्टैक्ट नहीं कर रही है वरना मेरे घरवालों का सभी का नंबर उसको याद है। किसी न किसी से तो फ़ोन ज़रूर करती किसी न किसी पे। नहीं करने का मतलब बहुत सारा दिमाग में मतलब बात आ रहा है कि ये हो सकता है, वो हो सकता है। लेकिन हम कह भी तो नहीं सकते हैं किसी से। कहने से क्या फ़ायदा हो रहा है? कुछ भी नहीं, बस लोग सुन के छोड़ दे रहे हैं। ना कोई कार्रवाई हो रहा है, ना कुछ भी नहीं हो रहा है। सब ऐसे हुँ। ही नॉर्मल है। उनके परिवार वाले, मायके वाले ढूँढने में मदद कर रहे हैं आपकी? कोई नहीं है, जैसे सभी लोग भाई-वाई हैं, तो सब लोग अपना फैमिली लेके बाहर रहते हैं और उनके मम्मी-पापा हैं तो एजेड हैं। लेकिन हमसे पूछते रहते हैं कि मतलब क्या हुआ? कुछ पता चला कि नहीं? तो हम भी क्या ही जवाब दे सकते हैं। हम भी बोल रहे हैं कि लगे हैं चक्कर में, क्या ही बोल सकते हैं। नहीं, जैसे जैसे कोई आदमी गायब हो जाता है, तो आपको किसी के ऊपर कभी एक पल के लिए भी डाउट हुआ कि ये आदमी हो सकता है, काजल के गायब होने में आपके परिवार, रिलेटिव्स या कोई आस-पास के फ्रेंड सर्किल में, नहीं, किसी के नहीं। ऊपर आपको डाउट लगा कभी? नहीं, कभी नहीं। नाम लेके मत बताइए, आपको नाम लेने में दिक्कत हो या कुछ ऐसा हो नहीं, तो नाम दिक्कत मत कुछ लीजिए, नहीं है लेकिन जब ये कभी आपको कोई दिक्कत ऐसी या नहीं। डाउट लगा कि कभी नहीं, ऐसा कभी कभी नहीं? नहीं हुआ। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मतलब ये हो सकता है चाहे जो भी, कब किसी को हम गायब जानते भी नहीं हैं। कौन-सी डेट को गायब हुए थे भैया? 19 मार्च 2025 को, अभी 1 साल होने वाला है और 1 साल में तारीख पे तारीख मिल रहा 19 है। मार्च 2025 को, 1 साल होने वाला है। जी, अभी भी उम्मीद है कि अगर प्रशासन इस पे काम कर हुँ। दे तो शायद मिल सकती है। लेकिन अब तो सीसीटीवी कैमरे जैसे चेक किए जाते हैं आस-पास सभी जगह की, वो भी तो लगभग गायब ही हो चुके होंगे, कैसे आपको उम्मीद है कि क्या कर लेंगे? हमको तो लगता है ये पूरा बहुत ही नॉर्मल मैटर था और बहुत जल्दी मिल जाती वो। ये पुलिस प्रशासन की लापरवाही की वजह से और हुँ।
जो ये एफआईआर नहीं लिखी गई उस वजह से ही लेट हुआ, नहीं तो अब तक वो आपके साथ होती है, जो भी होता आपको पता चल चुका होता। हाँ, ये तो है और ये सिर्फ़ मतलब बिहारी के पुलिस में अधिकतर देखा जा रहा है कि हर चीज़ को लापरवाही तरीके से लेना। क्योंकि यहाँ पे दारू बंद है ना, तो अधिकतर पुलिस वाले कमाने में बिज़ी उन है। पुलिस वाले का नाम आपको याद है जिन्होंने मना किया था आपको एप्लीकेशन लिखने के लिए? नहीं, नाम नहीं याद है उनका पहले याद था लेकिन अभी मतलब भूल गए जैसे अब बदल गए हैं ना वहाँ के, वो क्या होते हैं, वो बदल चुके हैं अभी। अभी दूसरे आप कोई आ उनके गए। खिलाफ कभी एसपी ऑफिस गए? हाँ, बहुत बार गए हैं। मैं एसपी ऑफ़िस 2 बार गए हैं, 4-5 बार गए हैं, डीएम ऑफ़िस गए हैं, सब जगह लिखे हैं कि सर मेरा एफआईआर दर्ज नहीं हो रहा है। पूरा अपना प्रॉब्लम बताए हैं और उनके जो पीए होते हैं डीएम साहब के वो बोले कि ठीक है केस करवाना, एफआईआर करवाना मेरा काम है। उसके बाद बोले कि नोटिस जाएगा घर पे, कुछ भी नहीं आया। बोले कि 1 मंथ तक रुको, 1 मंथ रुके भी, उसके बाद भी कुछ भी नहीं। सब नॉर्मल ऐसा लग रहा था कि यार क्या करेंगे अपने लाइफ़ में हमको समझ ही नहीं आ रहा है। जितने बार बोले उतने बार हम मतलब जो लोग जो भी बोले हैं हम सब किए हैं। आप अभी क्या करते हैं? अभी कुछ नहीं बस घर पे रहते हैं, घर का काम-वाम करते हैं और ऐसे ही सोचते रहते हैं, कहीं बैठे रहते हैं तो आपको उम्मीद है कि आपकी पत्नी वापस आएँगी? हाँ, जितना हम मानते थे, प्यार करते थे, हमको उम्मीद है एक ना एक दिन ज़रूर आएगी। हाँ, अगर कोई कुछ कभी कर दिया आप हो, कहीं बेच दिया हो तो नहीं बता सकते हैं। लेकिन हाँ, इतना उम्मीद है कि एक ना एक दिन ज़रूर आएगी और उसका इंतज़ार रहेगा हमेशा। आपसे कभी आपकी पति-पत्नी में या जब आप दोनों रिलेशन में थे, तब कभी ऐसा मनमुटाव हुआ कि आप लंबे समय तक एक-दूसरे से बात नहीं किए, रूठे रहे? नहीं, ऐसा कभी हुआ ऐसा था? कभी नहीं। हम तो कभी दुकान भी नहीं था, घर वाले पैसे दे के पढ़ाते थे, लिखाते थे सब। हम तो अपने मन से दुकान किए थे कि चलो कुछ कर लेते हैं, थोड़ा हमको कंप्यूटर-वम्प्यूटर का नॉलेज है थोड़ा बहुत, तो काम-वाम करते थे वही। लेकिन हुँ। पहले तो हम डाटा एंट्री का काम करते थे, किसी कंपनी का ऑनलाइन काम लेके डाटा एंट्री का काम करके घर ही पे रहते थे और करते थे। लेकिन 1-2 मंथ हुआ था दुकान खुले हुए तब तक यही सब हो गया। कभी ऐसा झगड़ा-वगड़ा कुछ नहीं, सब नॉर्मल उम्मीद है था। आपको कि आ जाएँगी। आप आप अगर काजल ये वीडियो देख रही हो तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम यही बोलेंगे कि अगर गलती की है तो गलती किसी न किसी से हो ही जाता है। इतना जीवन भर गर्दन काटने से अच्छा है कि आ जाओ वापस फिर से रीस्टार्ट करेंगे अपना लाइफ, क्या दिक्कत है? जब हमको रखने में परेशानी नहीं है तो किसी और से क्या ही शर्माना है? दूसरा क्या ही कह सकते हैं? आजीवन खुश रखेंगे, इसमें प्यार किए हैं इसीलिए ना बोल रहे हैं। आपको अपनी बेटी की याद नहीं आती? हाँ, बहुत आता है, बहुत याद आता है। क्या काजल इतना कठोर दिल की थी कि इतने दिन तक आपसे दूर रह सकती थी वो? नहीं, कभी भी नहीं। दिन भर में अगर हम दुकान पे भी चले जाते थे तो ऐसे फ़ोन पे ही लगे रहते थे कि आइए या फिर चाहे जो भी है, कुछ भी बात करना हो, फ्री टाइम है। जैसे जब वो आपसे एक पल भी ना तो दूर रह पाती थी, ना कभी ऐसा हुआ कि दोनों के बीच में कभी झगड़ा हुआ हो, फिर ऐसा जब आपको लगा कि वो एकाएक गायब हो गई, घर पे मिल ही नहीं लो रही हैं, जब आप आए एक बार अगर वो आपको रूम पे नहीं दिखी तो आपको क्या फ़ील हुआ कि वो कहाँ गई होंगी? और नहीं, पहला कदम आपने क्या उठाया? जैसे दुकान से आने से पहले हम कॉल किए तो मोबाइल ऑफ था तो उस टाइम थोड़ा हमको लगा कि मोबाइल स्विच ऑफ हो गया होगा तो बगल वाले आंटी के पास कॉल किए तो उनसे बोले कि थोड़ा काजल से बात कराइए तो देखे बोल रही हैं कि रूम बंद है तो हम जल्दी-जल्दी मेरा मन में कुछ हुआ तो हम जल्दी-जल्दी दुकान बंद करके चले आए और आए तो देखे तो रूम पे नहीं थी तो हुँ, हमको लगा कि गई होगी पास वाले दुकान पे तो 10 मिनट वेट किए और तो तब तक नहीं आए तो हुँ, धीरे-धीरे टहलते हुए गए दुकान पे वहाँ भी नहीं थी तो धीरे-धीरे हमको शक होने लगा कि लग रहा है कहीं कुछ हो तो नहीं गया है। तो चारों तरफ ढूँढे, हुँ। पटरी पे जितना भी है, इधर ढाला-वाला स्टेशन सब जगह ढूँढे, नहीं मिली तो मतलब ऐसा हमको लगा कि यार वाक़ई में कहीं चली गई है क्या? फिर हमको रूम-वूम खोल के देखे तो कुछ भी सारा सामान वैसे का वैसे ही पड़ा है, कुछ भी गायब वहाँ से था नहीं। सब चीज़ नॉर्मल था जैसा सामान हुँ। पड़ा था सारा वैसे का वैसे, बस वो नहीं थी। चलिए उम्मीद करेंगे कि आपकी पत्नी आपके साथ जल्दी हो, जहाँ भी हो सुरक्षित हो और पुलिस प्रशासन आपकी मदद करे और जल्दी काजल आपके पास आ जाए। आप पुलिस वालों से आपके गोपालगंज की पुलिस देख रही होगी अगर ये वीडियो, तो हम उम्मीद करेंगे कि पुलिस वाले अब तक जो गलतियाँ किए लेकिन अब से आपकी कंप्लेंट लिखें, आपकी पत्नी के लापता होने की रिपोर्ट लिखें और आपकी पत्नी को खोजने में मदद करें। और ये वीडियो हम लोगों से भी कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। आप भी लोगों से
रिक्वेस्ट कर दीजिए कि आपकी वीडियो शेयर करें, जिससे और शेयर करें ना करें, कम से कम जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो गोपालगंज पुलिस को या बिहार पुलिस को टैग जरूर करें। सभी भाई लोग से हाथ जोड़ के निवेदन है कि प्लीज़ हमारा मदद कीजिए। और ऐसा मेरे ही साथ नहीं, बहुत लोगों के साथ भी ऐसा हो सकता है, और आप लोग मदद नहीं कीजिएगा तो कौन करेगा। सारे लोग पुलिस वाले हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं, सबको ये मजाक लगता है। प्लीज़ आप लोग से निवेदन है कि आप ही लोग कुछ कर सकते हैं और कीजिए। वैसे आपको क्या लगता है कि इनकी पत्नी इन्हें खुद छोड़ के चली गई या फिर इनके साथ कोई साजिश हुई है? आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, बिहार सरकार को टैग करें, बिहार पुलिस को टैग करें, जिससे इनको इंसाफ मिल सके और इनको ये पता चल सके कि इनकी पत्नी के साथ आखिर हुआ क्या है। और आज भी अगर इनकी पत्नी इनका ये वीडियो देख पाए तो शायद वो वापस आ सके। प्लीज़ आप इनकी हेल्प के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। वैसे आपको क्या लगता है कि इनकी पत्नी इन्हें धोखा दे के कहीं और चली गई या फिर इनकी पत्नी और इनकी बच्ची किसी साजिश की शिकार हो चुकी हैं? प्लीज़ आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। थैंक यू।